आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग डे 2 है हमारा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, क्या बात करी थी कि भाई ऑर्डर क्या होता है और रैंक क्या होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी कि ऑर्डर क्या है, रैंक क्या है। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर किसी भी चीज, किसी भी पर्सन को अगर आपको बैठाना है तो आप किस तरीके से बैठाओगे। तो मैंने आपको बताया था आप दो तरीके से बैठा सकते हैं। पहला होता है आप रो वाइज किसी को बैठा सकते हैं, दूसरा ये होता है कि आप किसी को कॉलम वाइज बैठा सकते हैं, है ना। ये दो तरीके से आप बैठा सकते हैं। इसके बाद अब आज की शुरुआत हम लोग करेंगे अपने टाइप ऑफ एमसीक्यू से, टाइप्स ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कि भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहली हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो पहला 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 लिखो सिंगल पर्सन केस। पहला लिखिए सिंगल पर्सन केस। जब एक आदमी बैठा हो पूरे क्वेश्चन में, जब सिर्फ एक ही आदमी का जिक्र हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सिंगल पर्सन केस। सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला है हमारा मल्टी पर्सन केस। मल्टी पर्सन केस। तीसरा वाला है हमारा शिफ्टिंग केस। शिफ्टिंग केस। फोर्थ वाला है हमारा इंटरचेंज केस। इंटरचेंज केस। और आखिरी पांचवा टाइप जो है हमारा वो है मिसलेनियस, मिसलेनियस केस। ठीक है, ये पांच टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम पढ़ेंगे। पांच प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग में पूछे जाते हैं। अब पांच तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इसको इतना डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि ना सिर्फ आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बल्कि आप क्वेश्चन बनाने भी लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आखिर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बताया था कि भाई पर्सन में अगर आप एक जोड़ दें तो आपको मिल जाएगी क्या, पोजीशन। और पोजीशन में अगर आप एक घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्सन। ये कुछ चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, पर्सन प्लस वन इज इक्वल टू पोजीशन एंड पोजीशन माइनस वन इज इक्वल टू पर्सन। ये याद रखना, ये मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो सिंगल पर्सन केस। सिंगल पर्सन केस। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आईपी मैट रोहतक 2023 में सिंगल पर्सन केस से एक क्वेश्चन आया था। तो इस बार के रोहतक के एग्जाम में सिंगल पर्सन केस से एक क्वेश्चन आया था। मैं सबसे पहले एक छोटा सा आपको क्वेश्चन का पैरामीटर, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा, यानी जिसको कहते हैं मॉड्यूल बताऊंगा, और फिर उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक रो है और एक रो में एक आदमी बैठा है जिसका नाम है राम। राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है फोर्थ और इसी राम की पोजीशन राइट हैंड से है फिफ्थ। क्या बोला मैंने, एक रो है जिसमें एक आदमी बैठा है जिसका नाम है राम। राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से फोर्थ है और राइट हैंड से फिफ्थ है। अब अगर आपसे कोई कहे कि मुझे यह बताओ कि टोटल पर्सन सिटिंग इन आ रो कितने हैं, आपसे यह पूछा गया कि टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो कितने हैं, तो आप एक काम करोगे। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, क्या करोगे। देखो इधर आप देखोगे एक आदमी यहां पर बैठा होगा, पहला, यहां पे बैठा होगा दूसरा, यहां पे बैठा होगा तीसरा, और ये हो जाएगा अपना राम जो कि है चौथा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। और अगर ऐसे भी ना आपको समझ में आ रहा हो तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। क्या, देखो इधर आपने सोचा एक आदमी यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, एक यहां बैठा होगा, चौथा कौन है, राम है। ठीक है, इधर से राम की पोजीशन क्या है, फिफ्थ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है,
तो यहां पर देखो ये जो राम है ये इधर से फोर्थ पर भी आ रहा है और ये इधर से फिफ्थ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो टोटल जरा लाइनें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो कितने हो गए भैया? 8 हो गए। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल पोजीशन गिनो जरा कितनी है, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि आप टोटल पोजीशंस गिनो जरा कितनी है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड से तो फोर्थ है और राइट हैंड से फिफ्थ है, तो टोटल पोजीशन कितनी आ गई? 9th आ गई ना। और क्या ये यही फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि पोजीशन में अगर आप एक घटा देंगे तो पर्सन आपको मिल जाएगा, पोजीशन में एक घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? पर्सन मिल जाएगा। हाँ या ना? देखो ये प्रैक्टिकल यूसेज है इस फॉर्मूले का, भी आपको 3 4 टाइप में मैं ऐसे समझा दूंगा कि आपको सब चीज समझ में आने लगेगी, उसकी टेंशन छोड़ दो। तो जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं, देखो अब आपकी किताबों में एक फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है, वो क्या हुआ है देखो। इन्होंने कहा किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, वैसे अगर आप चाहें तो आप आई एम ब्लास्टर की भी रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, मात्र 199 की है। ठीक है, ई बुक है, और उससे प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई और किताब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, अगर हमसे कभी टोटल पर्सन पूछा जाए, अगर हमसे कभी टोटल पर्सन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे टोटल पोजीशन -1। पर्सन क्या होता है? पोजीशन -1 होता है। लेकिन इन्होंने कहा पोजीशन को थोड़ा तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड, फिर हम लेंगे राइट हैंड। तो पोजीशन को लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, और जो भी आएगा -1 कर देंगे। अच्छा ये बताओ, किसी की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसी को तो हम पोजीशन कहते हैं, हाँ या ना? यही तो पोजीशन होती है, टोटल पोजीशन यही तो होगी। तो एक नया फॉर्मूले का यहां पर डिराइव होता है, वो क्या होता है? टोटल पोजीशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड। ये लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ नया नहीं है, ये यहीं से निकल करके आया है, इसी से निकल करके ये आया है। टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। इसको लिखो जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 1 पर आधारित एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ रो A is 14th from the left hand while B is, नहीं यार सिंगल पर्सन केस है ना, सॉरी, 14th from the left hand and 16th from the right hand, find TP। याद रखना जब भी मैं टीपी लिखूंगा, क्योंकि बार बार तो मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, तो जब भी मैं टीपी लिखूंगा तो टीपी का मतलब होता है टोटल पर्सन सिटिंग इन आर रो, ये होता है टीपी का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ रो ए इज 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 16 फ्रॉम राइट हैंड, फाइंड टीपी। टीपी का मतलब होता है टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो। तो अब आपको ये बताना है कि टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो क्या होगा। तो देखो जरा, यहां पे मान लो ए आया, और ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है भैया? तो 14th है। और ए की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? तो 16th है। हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है टोटल पर्सन कितने होंगे। तो टोटल पर्सन क्या हो जाएगा? टोटल पर्सन क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। तो टोटल पर्सन लेफ्ट हैंड 14th है और राइट हैंड कितना है? 16th है, -1। तो 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 30 -1, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? 29। ये तो हो गया पहली कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 में ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं, आप इसको लिखिए फिर आगे की बात करते हैं।
ठीक है, लिख लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पर जो बनता है वो देखो जरा। इन अ रो ऑफ 96 गर्ल्स, रीता is 48 from the right hand. Find her position from the left hand. कह रहा इन अ रो ऑफ 96 गर्ल्स रीता इज 48 फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये हमने बना लिया रीता को। रीता की जो पोजीशन है वो राइट हैंड से कितनी है, 48 है, और उसी रीता की पोजीशन हमको लेफ्ट हैंड से बतानी है क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। टोटल पर्सन हमें दे रखे हैं यहाँ पे कितने हैं भैया, 96 है, ये देखो 96 गर्ल्स। लेफ्ट हमको पता नहीं, राइट हमें पता है कितना है, 48 -1। 48 -1 करोगे तो 47 आ जाएगा, 47 को इधर भेजो तो 96 - 47 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड। तो 16 में से 7 गया 9 और 8 में से 4 गया 49। ठीक है, 49 हमारा आंसर आ गया। इसको भी लिख लो। इसके अलावा और टाइप 2 में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो एक बात आपको यहां पे समझ में आ गई कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। ठीक है, और सिंगल पर्सन केस में यही फॉर्मूला लगता है। अब आते हैं टाइप 2 पर, आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2, और टाइप 2 समझ लो ऑर्डर एंड रैंकिंग की पूरी आत्मा है। अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग एक शरीर है तो सोल टाइप 2 है। तो टाइप 2 को बहुत शिद्दत से सीखना, और कोई चीज ना आए तो आप मुझे बताना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। देखो इधर टाइप 2 में सबसे पहले यहां पर क्या कह रहे हैं, इसका नाम है मल्टी पर्सन केस। क्या नाम है इसका, मल्टी पर्सन केस। ठीक है, मल्टी पर्सन केस। मल्टी पर्सन केस का मतलब क्या होता है कि जहां एक से ज्यादा आदमी आए। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें देखो एक ही आदमी का नाम आ रहा था, एक ही पर्सन का नाम आ रहा था, रीता। यहां पर देखो अगर ए की बात है तो ए ही है, बी कहीं है ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब एक से ज्यादा दो नाम अगर आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर दो नाम आ रहे हैं तो कैसे हम काम इसमें करेंगे। तो देखो, और इसके साथ एक चैलेंज भी आता है, एक चुनौती भी आती है। वो चुनौती क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पर देखो क्या है, एक क्वेश्चन से समझते हैं, और ये क्वेश्चन कोई पूरा क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसको नोट समझ करके देखना। ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 29th, while B from right hand is 27th। देखो यहां पे दो नाम आ गए ना, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए लेफ्ट हैंड से क्या है, 29th है, और बी जो है वो राइट हैंड से कितना है, तो वो 27th है। ठीक है, अब सवाल यहां पे देखो दो होते हैं। क्या, पहला देखो, अगर हम ए को लेफ्ट हैंड से 29th पर ले लें और बी को राइट हैंड से 27th पर ले लें तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के हिसाब से कोई गलती ही नहीं है। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये जो बी है ये ए के राइट में ही बैठेगा। भाई ए के लेफ्ट में भी तो बैठ सकता है, यानी ऐसे भी तो बन सकता है कि ए लेफ्ट हैंड से 29th पर है
और बी राइट हैंड से 27th पर है। ऐसे भी तो बन सकता है, हाँ या ना? ये भी तो सही है। तो इसलिए जो टाइप 2 है ये दो पार्ट्स में आकर के डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है? कि पहला पार्ट वो होता है जो आपको ये बताता है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के राइट में बैठेगा, जैसे कि ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के राइट में बैठ रहा है। और दूसरा पार्ट आपको ये बताता है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठेगा। ये सेकंड पर्सन है, ये देखो फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठ रहा है। तो यहां से दो केस निकल करके सामने आते हैं। तो एक बड़ी सी लाइन खींचिए और एक तरफ लिखिए नॉर्मल केस। नॉर्मल केस, देखो इस बैच को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको कोई भी अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतना आपको यहां पे सिखा दूंगा, इतनी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सीधे एग्जाम देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे और बाकी कुछ स्ट्रेटेजीज अभी आपको शेयर करूंगा। और एक नाम दो आप ओवरलैप केस। एक हो गया नॉर्मल केस और एक हो गया ओवरलैप केस। नॉर्मल केस का सबसे पहली हेडिंग लिखो, पहला पॉइंट लिखो यहां पर कि when second person when second person sits on the right side of first person, then it is known as normal case। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के राइट साइड में बैठा है, अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के राइट साइड में बैठा है तो उसको हम कहेंगे कौन सा केस है? तो वो है भैया नॉर्मल केस। याद रखना नॉर्मल, नॉर्मल में रा आ रहा है, नॉर और रा से राइट। ओवरलैप में ला आ रहा, ओवरलैप ला और ला से लेफ्ट, ये याद रखना। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 में, व्हेन second person sits on the left side of first person, then it is known as overlap case। अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में बैठा है तो उसको हम कहेंगे ओवरलैप केस। यहां पे एक काम और करना, यहां पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए एक जगह छोड़ देना, वो अभी समय आने पर लिखवाऊंगा मैं। इतना लिख लो, और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए आप जगह छोड़ देना, वो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग आप डाल दो नॉर्मल केस। नॉर्मल केस टाइप 2 में ही है, ठीक है, ये सारी चीजें टाइप 2 में ही हम पढ़ रहे हैं। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इन अ रो A is 29th from left hand while B is 27th from right hand। If B sits on the right side of A and
देयर आर टोटल 4 पर्सन सिटिंग इन अ रो, देन फाइंड। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि एक रो में ए जो है वो 29 है लेफ्ट हैंड से, जबकि बी जो है वो 27 है राइट हैंड से। ठीक है, अगर बी राइट साइड में बैठा है, राइट मतलब नॉर्मल केस है, वो तो हेडिंग भी लिखी है, और उनके बीच में टोटल 4 लोग बैठे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला आपको यह बताना है कि टोटल पर्सन सिटिंग इन अ रो यानी टीपी। दूसरा आपको यह बताना है कि ए की पोजीशन, देखो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से दे रखी है, हम राइट हैंड से पूछेंगे, आपको ए की पोजीशन राइट हैंड से बतानी है, और तीसरा आपको बी की पोजीशन बतानी है लेफ्ट हैंड से। ये 3 चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो बिना समय गवाए मैं पहले आपको 2 मिनट दे रहा हूं कि आप इसका मंथन करो और आप बताओ कि इसमें किस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। पहले आप सोचो इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं, और अभी मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगा, बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलो, तो तुम लोगों ने सोच लिया होगा, अब जरा बनाते हैं। देखो भाई, कह रहा है कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 29 है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 29 है। फिर कह रहा बी की पोजीशन राइट हैंड से 27 है, तो बी की पोजीशन राइट हैंड से 27 है। फिर कह रहा बीच में 4 पर्सन बैठे हैं, और ए बी के राइट में है, ठीक है, सॉरी बी जो है ए के राइट में सही है, बीच में 4 पर्सन बैठे हैं, तो 4 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, अब हमको सबसे पहले बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो भाई देखो, कभी भी आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें पूरी रो कंप्लीट हो और आपसे पूछा जाए टोटल पर्सन कितने होंगे, तो आपको एक काम करना है, आपको इस रो को एक ब्रिज मानना, ब्रिज माने पुल, आपको इसको एक पुल मानना है, और आपको स्टेप्स वाइज काउंट आउट करना है। आपके जितने स्टेप होंगे उतने ही लोग होंगे, आपका एक स्टेप एक पर्सन के बराबर होगा। तो अगर आप यहां से यहां तक का चलोगे तो आपको कितना मिलेगा, 29 स्टेप मिलेंगे। फिर आप यहां से यहां तक का आओगे तो कितने स्टेप मिलेंगे आपको, 4 स्टेप मिलेंगे। फिर आप यहां से यहां तक का आओगे तो कितने स्टेप आपको मिलेंगे, 27 स्टेप मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 7 20, 2 कैरी लग गया, 2 2 4 2 6, 60%। आंसर बिल्कुल सही, तरीका बिल्कुल गलत। सोचो जरा कैसे। आंसर बिल्कुल सही है, 1% दिक्कत नहीं इस आंसर में, लेकिन जो तरीका हम लोगों ने यूज करा है वो गलत है। अब ये आपको सोचना है कि कैसे, ऐसा क्या हो गया गलती। देखो इधर प्रॉब्लम यहां पर पता है क्या आ रही है, प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि देखो ये जो 29 है ये पोजीशन है, ये जो 27 है ये पोजीशन है, और ये जो 4 है ये पर्सन है। आप पोजीशन में पोजीशन जोड़ोगे तो आंसर पोजीशन में मिलेगा, आप पर्सन में पर्सन जोड़ोगे आंसर पर्सन में मिलेगा, लेकिन आप पर्सन में पोजीशन जोड़ दोगे तो ये हो ही नहीं पाएगा। फिजिक्स का एक नियम कहता है ना कि मीटर में मीटर जोड़ोगे तो आंसर भी मीटर में आएगा, लेकिन मीटर में लीटर जोड़ोगे तो जोड़ ही नहीं पाओगे। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फंडा लगाना पड़ेगा। जरा देखो, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आसान बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना है, देखो इधर ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी थी, 29 थी। बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी थी, 27 थी। दोनों के बीच में कितने पर्सन थे, 4, हमने पोजीशन ले ली 5। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि पर्सन कितने थे, 4। पर्सन को पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था, पर्सन +1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पोजीशन।
पर्सन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, पोजीशन। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो 4 लोग थे तो टोटल 5 पोजीशन आ गई। अब हमको क्या निकालना, हमें टोटल पर्सन निकालना, हम आराम से निकाल देंगे। 29 प्लस 5 प्लस 27 कितना आ गया, 7 5 12, 12 9 21, 2 कैरी लग गया, 2 2 4 2 6, 61st। लेकिन ये पर्सन नहीं निकाला है आपने, आपने पोजीशन 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 जोड़ के टोटल पोजीशन निकाल दी, हमको टोटल पर्सन निकालना था। तो हमने टोटल पोजीशन निकाल दी, तो कुछ नहीं, -1 कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 60। कैसे भाई, एक बात आओ, पोजीशन में अगर आप -1 कर दोगे तो पर्सन नहीं मिल जाएगा, आपको बताया था ना। तो ये वही चीज हो गई कि क्या करा, सबको पोजीशन में कन्वर्ट कर लिया, सारी पोजीशन जोड़ दी, जो आंसर आया -1 करके पर्सन निकाल दिया। अब आप कहोगे यार कि सर एक बात बताओ, आंसर तो पहले की तरह भी आ रहा था, जैसे अभी निकाला था 60, क्या दिक्कत थी, एमसीक्यू ही तो है, टिक ही तो करना है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि आप ये सेकंड और थर्ड आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे अगर आप पोजीशन में नहीं कन्वर्ट करेंगे। आप देखो इस तरीके से करने पे ये और ये वाला आंसर कितनी आसानी से आएगा। देखो भाई, हमने पहला वाला तो निकाल लिया, अब हम दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला क्या है, ए की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से। तो आप एक काम करो, आप राइट हैंड पे खड़े हो जाओ और कितने कदम चलकर आप ए तक पहुंचोगे आपको ये बताना है। पहले 27 कदम चले तो बी तक आए, फिर 5 कदम चले तो ए तक आए। तो क्या आंसर आएगा, 27 + 5, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 27 5 32। करेक्ट आंसर 30 सेकेंड। तीसरा, आपको क्या निकालना, आपको बी की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट हैंड से। अब आप लेफ्ट हैंड पे खड़े हो और आपको चलकर कहां पर आना है, बी पर आना है। तो पहले 29 कदम चले, फिर 5 कदम चले। तो क्या आंसर आएगा, 29 + 5, 9 5 14, यानी कितना आ गया, 34। बस हो गया, ही यही करना ही है इसमें, और कुछ नहीं करना है। एक बार देख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी नॉर्मल केस पर। क्वेश्चन नंबर 2, in a row A is 39th from left hand, while B is 23rd from right hand. If B sits on the right side of A, if B sits on the right side of A and there are total 7 persons sitting between them, then find पहला टोटल पर्सन, दूसरा वही सेम चीज निकालनी है आपको, ए फ्रॉम राइट हैंड, और तीसरा आपको निकालना है बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल करना है इसको। देखो ऐसा नहीं कि आपको पीपीटी नहीं मिलेगी, पीपीटी आपको मिलेगी, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें खुद से क्वेश्चन लिख करके पढ़ाने में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ये वही चीज है, ठीक है। बाकी अभी इसका शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसी ऐप के पीडीएफ लिंक में आपको मिल जाएगी वो।
चलो तो भाई कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है? 39th है। बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 23rd है। दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 7% बैठे हैं, तो पोजीशन कितनी हो जाएगी? 8th। अब हमको निकालना है टोटल पर्सन, तो भाई 39, पूरी पुल की लंबाई गिनी है, 39 प्लस 8 प्लस 23rd। ये तो हमने निकाल लिए टोटल पोजीशन, हमें टोटल पर्सन निकालना है, तो इसमें से -1 कर देंगे जो भी आएगा। तो 9 8 17, 17 3 20, 2 2 4, 4 3 7, 70। 70 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 69। 69 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 20, 20 में घटा 19, 3 3 6, ठीक है। 69 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है भाई कि हमें निकालना है ए की पोजीशन राइट हैंड से। हमें ए की पोजीशन निकालनी है कहां से? राइट हैंड से। तो आप राइट हैंड पे खड़े हो जाइए और आप 23 स्टेप चले, फिर 8 स्टेप चले। तो 23 प्लस 8, 23 स्टेप चले फिर 8 स्टेप चले, तो कितना हो जाएगा भाई? 31st। तो ए की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है? 31st। ठीक। तीसरा, हमें निकालना है बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से। तो आप लेफ्ट हैंड पे खड़े हैं और आप 39 कदम चले, फिर 8 कदम और चले, बी तक आ गए। तो 39th प्लस 8th, तो 9 8 17 47, 47। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। ठीक है, तो टैली कर लो। ये हमारा नॉर्मल केस। अभी नॉर्मल केस पर एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। कल की क्लास की शुरुआत ही हम करेंगे ओवरलैप केस से। ठीक है, तो अभी शुरुआत पे बहुत ज्यादा बर्डन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी एडमिशंस हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत तेजी से कोर्स खिंचे अभी। ठीक है, धीरे धीरे हो, और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं तो उनको भी ये ना लगे कि बहुत बैकलॉग आ गई। हालांकि रिकॉर्डिंग आपको लाइव की मिलती जाएगी, और ये पहली क्लास है, पहला चैप्टर ऑर्डर रैंकिंग है, ये यूट्यूब पर भी जाएगा पूरा लाइव। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 3। A is 14th from the left hand, while B is 20th from the right hand. If B sits on the right side of A, comma, there are total 11 persons sitting between them. Then find पहला टोटल पर्सन, दूसरा ए फ्रॉम राइट हैंड, और तीसरा बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। निकालिए, ये आपको निकालना है। वही सेम फंडा लगाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। सेम।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है भाई, 14th है। बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है, 20 है। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं, तो पोजीशन कितनी हो जाएंगी, 12। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल पर्सन। टोटल पर्सन कितना हो जाएगा, 14 + 12 + 20 -1। तो 4 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, और 2 1 3 1 4, तो टोटल लोग कितने आ गए, 45 आ गए। दूसरा हमको निकालना है ए फ्रॉम राइट हैंड। ए फ्रॉम राइट हैंड, तो ए फ्रॉम राइट हैंड कितना हो जाएगा, आप राइट हैंड पे खड़े हैं तो 20 + 12, 20 + 12 यानी कितना हो जाएगा भाई, 32। तीसरा हमें निकालना है बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड पे आप खड़े हैं तो 14 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 26। ये 3 हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने आज टाइप 1 खत्म कर दिया है। हम लोगों ने टाइप 2 में 2 केसेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है ओवरलैप। हम लोगों ने नॉर्मल खत्म कर दिया है। कल हम शुरुआत करेंगे ओवरलैप से, और कल हम आएंगे अपने टाइप 3 पर, जो कि होगा शिफ्टिंग केस। तो कल हमें इतना काम करना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, महज 4999 में आप टारगेट आईपी मैट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7524833569। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, फ्री में आपको ई बुक भी मिलेंगी। प्रैक्टिस आपको करनी है, और एग्जाम आपका 110% निकलेगा अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड अप करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग कल, एंड कल भी आप लोगों की LR की क्लास चलेगी 1 से 2।